जूना अखाड़ा के नागा सन्यासियों की तपस्या, उनकी साधना का यशोगान होता रहता है। उसके शीर्षस्थ पीठाधिपति हैं। पीठाधिपति का जो स्वरूप है वह साक्षात जगत नियंता का स्वरूप है, क्योंकि धर्म का जो नियंत्रण है, धर्म की जो स्थापना है, धर्म का जो रक्षण है, वो इन्हीं महनीय आचार्यों के माध्यम से ही तो होता है। इस अखाड़ा के आराध्य देव श्री भैरव तथा भगवान सूर्य नारायण है, इसीलिए इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इस अखाड़े का भस्मी का गोला है, गोल आकृति का होता है। इस समय यह श्री शंभु पंचदश नाम जूना अखाड़ा इस रूप में भी जाना जाता है, और जैसा मैंने कहा कि इसका एक नाम, इसको भैरव अखाड़ा के रूप में भी जानते हैं। इसी संप्रदाय के 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा सबसे बड़ा है, जिसके लगभग 5 लाख नागा साधु और अन्य महामंडलेश्वर सन्यासी। विशेष बात यह कि इस अखाड़े के अधिकांश सन्यासी नागा ही हैं, और ये दिव्य और भव्य शोभा यात्रा के दृश्य दिखाई पड़ रहे हैं, और ये जूना अखाड़े के अग्रदूत चले आ रहे हैं पूर्ण सज धज के साथ संगम तट की। अधिकतर नागा साधु तो है, किंतु इनसे अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इसमें महंत भी होते हैं। जूना अखाड़े की स्थापना 1145 में हुई। कर्णप्रयाग में पहला मठ स्थापित किया गया, किंतु आज इस अखाड़े का मुख्यालय केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर है। हरिद्वार में भी माया मंदिर के निकट इनका आश्रम है। ये दशनामी संप्रदाय के सन्यासी हैं। दशनामी किसे कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ 4 विशेष रूप से शंकराचार्य पीठ थे, उसी तरह से दशनामी अखाड़ों की भी चर्चा आती है। ये दशनामी अखाड़े में आखिर 10 है कौन कौन से? दशनामी संप्रदाय के जो प्रतीक है, जो प्रचलित है, उनके नाम है गिर, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, जिनका आज दिन है, वो भी दशनामी में ही सम्मिलित है। और इसके अतिरिक्त वन, अरण्य, तीर्थ और आश्रम, और इन सभी 7 अखाड़ों में जूना अखाड़ा अपना विशिष्ट स्थान रखता है। महामंडलेश्वर का पद किसी भी अखाड़े में सर्वोच्च होता है, और ये दर्शन हम कर रहे हैं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज। ये दिव्य रथ, भव्य रथ और उन पर सवार साधु, सन्यासी एवं हमारी परम आदरणीय साधुनियां, ये कुछ वो भक्त दिख रहे हैं जो सुदूर देश से पधारे हैं और सनातन संस्कृति की धारा में सम्मिलित हो गए। ये सब सन्यासी, ये सब साधुनियां हमारे भारतीय जनमानस को प्रेरित करते रहते हैं और इस बात का संदेश देते रहते हैं कि हम किसी भी क्षेत्र में हों, धर्म से लेकर आध्यात्म से लेकर कहीं कोई अन्य अंतरिक्ष विज्ञान का भी अगर क्षेत्र आए तो भी हमारी उपस्थिति हर स्थान पर है। शक्ति स्वरूपा इन सभी साध्वियों को सादर प्रणाम है। सभी सम्मिलित होकर एक समिति बनती है और ये समिति अखाड़े के सभापति का चुनाव करती है
और एक बात विशेष कि एक बार चुनाव होने के बाद उस पद पर जो आसीन हुआ वो जीवन पर्यंत उस पद पर बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो चुनाव होते हैं वो इसी कुंभ के दौरान ही होते हैं। जूना अखाड़े की 4 मणियां और अखाड़ों की चारों मणियों में महंत से लेकर अष्ट कौशल महंत और कोतवाल तक नियुक्त किए जाते हैं। सभी साधु सन्यासी उत्साहित चले जा रहे हैं संगम तट की ओर, उल्लसित हैं। कहीं कहीं हर्ष में ये उछलते कूदते भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये दृश्य अलौकिक है, ये दृश्य अद्भुत है, ये दृश्य दुर्लभ है। एक नागा सन्यासियों के घर बैठे दर्शन करके इस कुंभ के पुण्य भागी भी बन सकते हैं। सनातन की धर्म यात्रा में सही यात्री है। संत समाज परमात्मा की अनंत शक्ति के प्रतीक हैं। पुरुष सूक्त में जहाँ सहस्रबाहु पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिं विश्वतो वृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम्, वह अनंत शक्तिमान, वह कितना शक्तिशाली है, उसी के अनंत शक्ति के प्रतीक यह हमारे नागा सन्यासी एवं समस्त सन्यासी गण हैं। ये हमारे मंत्र रूपी विग्रह हैं, जिसका दर्शन ऋषियों ने अपनी अंतश्चेतना में किया। आज तिथियों का तो हमारे भारत वर्ष में क्या, तिथि ही जीवन का मूल्य है। तो आज पंचमी तिथि का महात्म्य हम कुछ कहना चाहेंगे कि पंचमी तिथि और बसंत ऋतु का क्या तारतम्य है। हमारे एक तो पहले लौकिक पौराणिक परंपरा के अनुसार शीतकाल के प्रारंभ में जगन्नाथ जी को कंबल से 7 कंबल से ढक दिया जाता है और षष्ठी बसंत को हटा दिया जाता है। ये उनका शीतकाल से, यानी कंबल यहाँ सूर्य का प्रतीक है। तो ये और वैदिक परंपरा में उत्तरायण और दक्षिणायन ये 2 अयन हैं। यदि आज की भाषा में कहें तो सेमेस्टर, और यह जो विद्या की देवी सरस्वती हैं, उनका स्वरूप क्या है वैदिक ऋषियों के दर्शन में, कि जब ये शुक्ल श्रावणी पूर्णिमा से नामांकन होता है विद्याध्ययन के लिए। शिष्य उस पूर्णिमा से विद्याध्ययन अपने गुरु के सानिध्य में प्रारंभ करता है। गुरु पूर्णिमा से, यानी श्रावणी मास की पूर्णिमा से, और वह अध्ययन बसंत काल के प्रथमा तिथि तक होता है और द्वितीया तृतीया चतुर्थी तिथि को वह अनाध्याय काल होता है। उस काल में अध्ययन नहीं होता। तो ये पंचमी तिथि से
पुनः विद्याध्ययन प्रारंभ होता है। यह हमारे बसंत पंचमी का और बसंत का तारतम्य स्वरूप है। और पीले रंग का भी बड़ा तादात्म्य यह है। मैं आपको बसंत पंचमी जब भगवान विष्णु प्रातः काल उनका जो सूर्य का जो स्वरूप होता है, तो जब वो सूर्य निकलते हैं उषा काल के बाद, तो उनका प्रकाश स्वतः पृथ्वी पर नहीं आता, वह अंतरिक्ष में होता है पीत वर्ण का। तो वह पीत वर्ण भगवान विष्णु सूर्य के प्रतीक हैं, तो वही पीत वर्ण उनका वस्त्र होता है। इसलिए ये पीले वर्ण का भी हमारे दर्शन में उनका भी ये महत्व है। और हम देख रहे हैं अखाड़ों की भव्य और दिव्य यात्राओं को, साथ ही साथ में नागा साधु लगातार पूरे उत्साह के साथ त्रिवेणी संगम की तरफ बढ़ते हुए सभी अखाड़ों के स्नान एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। इस समय पर अखाड़े एक के बाद एक अपने राजसी घाट के साथ आगे बढ़ते हुए, और बड़ा उत्साह आज देखने को मिल रहा है। इसकी बहुत विशेष वजह ये है कि आज अंतिम अमृत स्नान है। इसके बाद 2 स्नान और हैं, उनका भी विशेष महत्व होता है, लेकिन अमृत स्नान या जिन्हें पहले शाही स्नान के नाम से जाना जाता था, वो अखाड़ों के लिए जाने जाते हैं। इन अखाड़ों के स्नान की वजह से इन दिनों का विशेष महत्व हो जाता है। और आज अखाड़े स्नान करके वाराणसी की तरफ चले जाएंगे, अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। आज वसंत पंचमी पर भी श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी आपको तादाद यहाँ देखने को मिलेगी कुंभ मेला क्षेत्र में। इस बात को जानते हैं कि प्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम श्रद्धालु एक पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। सभी को अवसर मिले, इसलिए अब श्रद्धालु भी धीरे धीरे अमृत स्नान के बाद के जो स्नान होंगे उनका इंतजार कर रहे हैं। अमृत स्नान जैसा हमने पहले भी स्पष्ट किया कि ये चिन्हित है अखाड़ों के लिए, और अखाड़ों के स्नान की वजह से इन दिनों का विशेष महत्व हो जाता है। और देखिए कितनी सुंदर वो भव्य तस्वीरें, दिव्य तस्वीरें आती हैं जो सालों साल तक, वैसे ये तो 144 साल में बना संयोग है कि धार्मिक चर्चा परिचर्चा के लिए कुंभ पर बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कुंभ में स्नान, ध्यान और दान धर्म करने का मौका तो मिलता ही है, शास्त्र की संत महात्माओं के विचार रूपी अमृत के पान का अवसर भी उन्हें मिलता है। और ये जितने श्रद्धालु आप देख रहे हैं, महामंडलेश्वर और मैन अखाड़ों के प्रमुख अपने रथों पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में बड़ी तादाद में पीत वस्त्र धारण किए हुए आप उनके अनुयायियों को भी देख रहे हैं, शिष्यों को भी देख रहे हैं, और इन्हें अपने गुरुओं का सानिध्य जो है और सामिप्य वो इस कुंभ क्षेत्र में मिलता है। देखिए इनमें जो श्रद्धालु हैं कई अलग अलग व्यवसायों से जुड़े हुए हैं और भौतिक जीवन में पूरी तरह से रमे हुए हैं। इसके बावजूद ये वो समय होता है जब उनका जीवन भी लगभग साधुओं की तरह हो जाता है। और ये तो है ही वो साधु, नागा साधु, जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागा और त्याग का एक प्रतिमान स्थापित किया, त्याग की प्रतिमूर्ति के तौर पर, वैराग्य की प्रतिमूर्ति के तौर पर, जिन्हें की गर्मा गर्मी किसको नहीं पता है। देख रहे हैं आप नागा साधु जो हैं वो काफ़ी उग्र भी माने जाते हैं स्वभाव से। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था बनाते हुए अन्य साथी उनके जो आपकी अपनी मस्ती और उमंग होती है और इसमें व्यवधान उन्हें पसंद नहीं आता, इसीलिए श्रद्धालुओं से भी कहा जाता है दर्शन करिए, दूर से करिए। भारतीय लोक जीवन, हमारे साधु संतों का आध्यात्मिक चिंतन, समग्र हिंदू जीवन दर्शन और हमारी सनातन संस्कृति महाकुंभ के महोत्सव में एकाकार हो गई है। गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आयोजित होने वाला ये कुंभ एक स्नान पर्व भर नहीं रह गया, बल्कि अब हिंदू चेतना का एक सेतुबंध बन गया है। हिंदू चेतना के प्रचार और प्रसार में कुंभ महापर्व का योगदान अतुलनीय है। नागा साधुओं का ये सबसे बड़ा जत्था, अभी तक जितनी तस्वीरें मैंने देखी, ये सबसे बड़ा जत्था नागा साधुओं का देखने को मिल रहा है, जो संगम के बिल्कुल करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ा अद्भुत दर्शन होंगे इनके स्नान के।
हिंदू चेतना के प्रचार और प्रसार में महाकुंभ महापर्व का योगदान अतुलनीय है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी ईस्वी में भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना करके एक प्रकार से उसके भूगोल का निर्धारण भी कर दिया। उत्तर में जोशी मठ है, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, पूर्व में गोवर्धन मठ है, पश्चिम में शारदा मठ है। ये चारों शंकराचार्य की आध्यात्मिक विजय के कीर्ति स्तंभ माने जाते रहे हैं। यही उनके आध्यात्मिक साम्राज्य की 4 राजधानियां भी एक समय पर थी। ये भी कहा जाता है कि संभव है कि आदि शंकराचार्य के मन में भारतवर्ष के 4 कुंभ स्थलों को देखकर 4 मठों या 4 पीठों की स्थापना का विचार आया हो। वैसे ये भी सच है कि कुंभ स्थलों और पीठों में 100% स्थान भेद है। जो भी हो, तीर्थ यात्रा की परंपरा भारत में भौगोलिक चेतना के विकास का एक प्रमुख साधन रही है। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से ही मठों और अखाड़ों की व्यवस्था का सूत्रपात किया था। देखिए, अखाड़ा शब्द से आपको पहलवानी और शक्ति ये एकदम से आपके दिमाग में, जहन में आता है, और ये सत्य भी है। अखाड़ों का मकसद भी यही था कि किस तरह से हिंदू धर्म के केंद्रों की रक्षा करना है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग अखाड़ों को चिन्हित किया गया। आज हमारे देश की आर्मी दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा प्रणाली के साथ लगातार खुद को सुदृढ़ कर रही है। हम रक्षा क्षेत्र में आज जिस तरह से लगातार प्रगति कर रहे हैं, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी इस परंपरा में भी देखने को मिलती है कि किस तरह हमने रक्षा को महत्व दिया। अखाड़ों से संबंधित नागा सन्यासी यदि एक और शास्त्र ज्ञान में पारंगत होते हैं, तो दूसरी ओर शस्त्र विद्या में भी निपुण होते हैं, और इसीलिए शस्त्रों को लहराते हुए आप नागा साधुओं को यहाँ पर देखते हैं। इनकी एक अलग मस्ती, एक अलग मौज, एक अलग उमंग होती है। ढोल नगाड़ों हथियारों से लैस होकर ये नागा साधु निकलते हैं। उनको देखकर महर्षि परशुराम की मूर्ति मन में पहुंच जाती है। परशुराम की कुटिया का वर्णन करते हुए राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने भी लिखा है, अजिंदर गोपालाश कमंडलू, एक और तप के साधन, एक और टंगे हैं धनुष सुनीर, तीर बरछे भीषण। श्रद्धा बढ़ती अजिंदर पर, परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि ये, समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका ये, उसके ही क्या है ये, धनुष कुठार जिस मुनि की ये, सुबह उसी की कैसे हो सकती तलवार। अद्भुत। Thank you.